बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 क्लास। आज हम अपने उर्दू की किताब का सबक नंबर 5 सब है ख़ास पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों हमारे पास सवाल है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पेशे के लिहाज से क्या थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो पेशे के लिहाज से वकील थे। बीमारों का इलाज कौन करता है? बीमारों का इलाज डॉक्टर करता है। बच्चों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो खेती बाड़ी करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का काम करते थे। इन बच्चों सवालों से हमें अपने आज के सबक जो है सब है ख़ास का पता चलता है कि सब है ख़ास में आज हम मुख्तलिफ़ पेशों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हज़रत आदम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के भी पेशे के बारे में ही बताया गया है। बच्चों ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को मुख्तलिफ़ चीज़ों और सहूलतों की ज़रूरत होती है। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान जो काम करता है वो पेशा कहलाता है। अगर हम अपने इर्द गिर्द भी देखें तो हमें मुख्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता मुख्तलिफ़ लोग जो हैं माशरे की खिदमत करते हुए नज़र आते हैं। आज बच्चों हम आपकी चंद लोगों से मुलाकात करवाएंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास मिस शुबाना है। ये एक उस्ताद हैं। ये लोगों को तालीम के साथ साथ तरबियत भी देती हैं और इन्हें अपने पेशे पर फ़ख्र है, क्योंकि इनका पेशा तदरीस है जो पैगम्बराना पेशा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद को मुअल्लम करार दिया है। उसके बाद बच्चों हमारे पास अगली तस्वीर जो है वो एक ज़राई माहिर है, हसन साहब उनकी है। ये ज़राअत में होने वाली जदीद तब्दीलियों से किसानों को आगाह करते हैं ताकि वो अपनी नए खेतों से बेहतरीन फसलें उगा सकें। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक इंजीनियर की तस्वीर है जिसका नाम रज़ा है और ये मुख्तलिफ़ इमारतों, सड़कों और पुलों के नक्शे बनाते हैं। इसके अलावा बड़ी बड़ी मशीनों और पुर्ज़ों को बनाने के लिए नमूने भी तैयार करते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक वकील की तस्वीर है। ये मिस सारा हैं। ये अदालत के ज़रिए बुरे काम करने वाले लोगों को सज़ा दिलवाती हैं और बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिलवाती हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक दुकानदार हैं जिसका नाम आमिर है और ये अपनी दुकान पर रोज़मर्रा की मुख्तलिफ़ अशिया फ़रोख्त करते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास सवाल है, सबक सब है ख़ास का मौजू क्या है? सबक सब है ख़ास का मौजू जो है वो पेशे हैं। वकील क्या काम करता है? वकील लोगों को अदालत से इंसाफ दिलवाता है। उसके बाद हमारे पास बच्चों एक नर्स है, ये मिस आयशा हैं। ये हस्पताल में बीमारों की देखभाल करती हैं। इसके अलावा बच्चों हमारे पास और भी मुख्तलिफ़ पेशे हैं, जैसे कि दर्जी है, मुमार है, बढ़ाई है, खाकरोब है, हवाबाज है, डॉक्टर हैं। बच्चों मुख्तलिफ़ काम करने वाले ये लोग जो हैं हमारी खिदमत करते हैं। हमें इनकी कदर करनी चाहिए और हमेशा इन्हें इज़्ज़त की निगाह से देखना चाहिए। बच्चों सफ़ा नंबर 33 पे सब है ख़ास की हम पढ़ाई करेंगे। ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान को मुख्तलिफ़ चीज़ों और सहूलतों की ज़रूरत होती है। इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इंसान जो काम करता है वो पेशा कहलाता है। अगर हम अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें तो हमें मुख्तलिफ़ पेशों से वाबस्ता मुख्तलिफ़ लोग माशरे की खिदमत करते नज़र आते हैं। वाबस्ता का मतलब होता है जुड़ा हुआ। बच्चों आपने इसी तरह इस सबक की पढ़ाई करनी है सफ़ा नंबर 33 की और अहम अल्फाज के मायने लिखने हैं। इसी तरह सफ़ा नंबर 34 की पढ़ाई करनी है। इसके बाद बच्चों हमारे पास सफ़ा नंबर 35 पे मशक है। मशक में हमारे लिए नए अल्फाज हैं। दिए हुए अल्फाज के मायने समझने हैं। अल्फाज और उनके मायने दिए गए हैं, जैसे तरबियत करना, इखलाक और आदाब सिखाना, मौलम उस्ताद, तदरीस तालीम देना या पढ़ाना। उसके बाद हमारे पास है आपने क्या समझा। सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर करें। अल्फाज है मुअल्लम, वाबस्ता, देखभाल, नक्शे, लकड़ी। हमने अल्फाज को जो है खाली जगह के मुताबिक लिखना है। जैसे हमारे पास पहले है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद को डैश करार दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद को मुअल्लम करार दिया तो हम मुअल्लम लिख देंगे। नर्स अस्पताल में बीमारों की डैश करती है। नर्स अस्पताल में बीमारों की देखभाल करती है तो हम देखभाल लिख देंगे। इसी तरह आप लोगों ने बाकी खाली जगह जो है अपनी किताब पर लिखनी है। इसके बाद बच्चों सफ़ा नंबर 36 पे हमारे पास है कॉलम अलिफ में दी गई तस्वीर को कॉलम बे में दिए हुए
متعلقہ کاموں سے ملانا ہے۔ کالم الف میں ہمارے پاس مختلف تصویریں دی گئی ہیں، جیسے خاکروب ہے، لوہار ہے، فوجی ہے۔ ہم نے ان کو کالم بے سے ملانا ہے۔ جن کا خاکروب ہے تو یہ گلی محلوں اور سڑکوں کی صفائی کرتا ہے، تو اس سے ملا دیں گے۔ لوہار ہے، لوہار جو ہے لوہے کے اوزار بناتا ہے، اس سے ملا دیں گے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے باقی کالم جو ہے وہ الف کو بے سے ملانا ہے اپنی کتاب پہ۔ اس کے بعد بچوں ہمارے پاس ہے دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ یہ سوال جواب ہم اپنی کاپیز پہ لکھیں گے۔ بچوں ہم پیج ریڈی کریں گے، تاریخ اور دن لکھیں گے، عنوان لکھیں گے، سب ہے خاص۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال ہمارے پاس ہے پیشہ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان جو کام کرتا ہے وہ پیشہ کہلاتا ہے۔ سوال ہے ہر پیشہ کیوں اہم ہے؟ اس کا جواب ہے ہر پیشہ اس لیے اہم ہے کیونکہ مختلف لوگ مختلف پیشوں کے ذریعے سے ملک و قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ سوال ہے استاد کا پیشہ قابل فخر کیوں ہے؟ جواب ہے استاد کا پیشہ قابل فخر ہے کیونکہ یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ سوال ہے زرعی ماہر کس طرح سے کسانوں کی مدد کرتا ہے؟ جواب ہے زرعی ماہر زراعت میں ہونے والی جدید تبدیلیوں سے کسانوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ سوال ہے آپ کا پسندیدہ پیشہ کون سا ہے اور کیوں؟ جواب ہے میرا پسندیدہ پیشہ تدریس ہے کیونکہ یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ آپ بچوں اس میں کوئی سا بھی پیشہ لکھ سکتے ہو جو آپ کو پسند ہو۔ صفحہ نمبر 37 پہ بچوں ہمارے پاس ہے مل کر کرے بات۔ دیے ہوئے اشعار غور سے سنیں اور بتائیں کہ ان میں کن کن پیشوں کا ذکر کیا ہے اور ان پیشوں کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ جیسے تم سے سارے کھیت ہرے ہیں، غلے سے گودام بھرے ہیں، جو بھی چیز اگائی اس کے بازاروں میں دام کھرے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگوں نے ان اشعار کو غور سے سننا ہے۔ جیسے ہم نے 2 لائن اشعار کی پڑھی، ان اشعار میں ہمارے پاس جو پیشہ ہے وہ کسان کا ہے کیونکہ کسان جو ہے کھیتوں میں غلہ اگاتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے باغوں میں بازاروں میں اپنے دام جو ہے وہ کھڑے کرتا ہے کیونکہ وہ محنت کرتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ ہے اسکول سے گھر واپس آتے ہوئے آپ مختلف پیشوں سے وابستہ جن لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کے بارے میں ساتھیوں کو بتانا ہے۔ لفظوں کا کھیل ہمارے پاس ہے۔ دیے ہوئے اشعاروں کی مدد سے حروف کی ترتیب درست کر کے متعلقہ پیشے کا نام لکھیں۔ مزیدار کھانے بنانے والا ہمارے پاس توڑ لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ توڑ ہمارے پاس جو ہے ترتیب سے نہیں ہے۔ آپ نے ان کی ترتیب سے دیکھتے ہوئے ان کو جوڑنا ہے اور جوڑ کر دیکھنا ہے کہ کیا لفظ بنتا ہے۔ وہ لفظ ہم لکھیں گے۔ جیسے مزیدار کھانے بنانے والا جو ہوتا ہے باورچی ہوتا ہے تو ہم باورچی لکھیں گے۔ بال کاٹنے والا جو ہوتا ہے وہ حجام ہوتا ہے، تو بچوں ہم ان الفاظ کی ترتیب کے مطابق یہاں لکھیں گے حجام۔ اسی طرح آپ لوگوں نے باقی جو ہے اپنی بک پہ لکھنے ہیں۔ صفحہ نمبر 38 پہ بچوں ہمارے پاس ہے قواعد سیکھیں۔ اسم نکرہ ہے۔ اسم نکرہ جو ہے وہ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے باغ میں پھول کھلے ہیں، میز پر قلم ہے۔ اس کے بعد اسم معرفہ ہے۔ اسم معرفہ بچوں کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کہتے ہیں۔ جیسے بادشاہی مسجد لاہور میں واقع ہے، پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ ہمارے پاس سرگرمی ہے دیے ہوئے الفاظ میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ چن کر متعلقہ خانوں میں لکھیں۔ بچوں ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے متعلقہ خانوں میں لکھنا ہے۔ جیسے اسم معرفہ اور اسم نکرہ دیا گیا دریائے سندھ ہے۔ دریائے سندھ بچوں ہمارے لیے خاص ہے، تو یہ ہم اسم معرفہ والے خانے میں لکھیں گے۔ اور اس کے بعد استاد ہے، استاد ہمارے پاس آ جائے گا اسم نکرہ کا، کیونکہ یہاں استاد ہے۔ اس کے بعد کوئٹہ ہے، کوئٹہ ہمارے لیے اہم ہے، اس لیے یہاں کوئٹہ ہم اسم معرفہ میں لکھیں گے۔ پہاڑ ہے تو پہاڑ جو ہے وہ ہم اسم نکرہ میں لکھیں گے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے باقی سرگرمی اپنی کتاب پہ حل کرنی ہے۔ صفحہ نمبر 39 پہ بچوں ہمارے پاس سرگرمی ہے خط کشیدہ الفاظ کے درست متضاد لکھ کر جملے مکمل کریں۔ خط کشیدہ کا مطلب ہے جن الفاظ کے نیچے لائن لگائی گئی ہے ان کے ہم نے متضاد لکھنے ہیں۔ جیسے جنگ ہو یا ڈیش ہمیشہ متحد رہنا چاہیے۔ جنگ خط کشیدہ ہے، اس لیے جنگ کا متضاد ہوتا ہے امن، تو ہم امن لکھیں گے۔ اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو دن ڈیش محنت کرو۔ دن خط کشیدہ لفظ ہے تو دن کا متضاد ہوتا ہے رات، تو ہم رات لکھیں گے۔ اسی طرح آپ نے باقی سرگرمی
अपनी किताब पे लिखनी है। उसके बाद हमारे पास सरगर्मी नंबर 10 है। दिया हुआ पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। आपने ये जो पैराग्राफ है पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास है कुछ नया लिखे में आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और क्यों। 8 मरबूत जुमलों में लिखकर बताएं कि आपने जो भी आप बनना चाहते हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, जो भी कुछ आप बनना चाहते हैं उस पर आप लोगों ने 10 जुमले लिखने हैं। उसके बाद हमारे पास है दिए हुए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। देखभाल, जैसे देखभाल है तो हमारे पास लफ्ज़ इसका जुमला आ सकता है कि हमारे वालिदैन बच्चों की देखभाल करते हैं। खिदमत, नमूने, बेगुनाह, फ़ख्र, पेशा पे आप लोगों ने जुमले बनाने अपनी कॉपीज़ के ऊपर। उसके बाद है आओ करें काम, मुख्तलिफ़ पेशों की तस्वीर इकट्ठी करके उनका पोस्टर बनाएं और इनसे मुतल्लिक़ 2-2 जुमले बोलें। इस तरह बच्चों आप लोगों ने ये सबक अच्छी तरह से याद करना है। यहाँ पे बच्चों हमारा आज का सबक जो है सब है ख़ास मुकम्मल हो गया है।